देखिए, अभी जो डेवलपमेंट चल रहा है यूपी में, केशव देव कुछ ऐसी चर्चाएं हैं कि केशव देव मौर्य रिप्लेस कर सकते हैं योगी जी को। फिर कुछ ऐसी चर्चाएं आती हैं कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है। और इसके महीना 4 दिन के बाद एक आध बार तो ऐसी भी चर्चाएं चलाई गई कि नहीं साहब, उनको केंद्र में वो क्या कहते हैं, संगठन में कोई बड़ा पद दिया जाए। लेकिन मेरा मानना यह है कि केशव प्रसाद मौर्य के माध्यम से जो हाई कमान है, जो योगी से खुश नहीं है, वो उन पर दबाव बनाए रखा चाहता है। देखिए, अगर आप केशव प्रसाद मौर्य की पर्सनालिटी पर ध्यान दें तो ये पहले 2014 में सरकार बनी थी, 2017 में, उस समय ये प्रदेश अध्यक्ष थे। ये चुनाव हार गए थे, तो इनका वो सपना टूटा को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ये तो चूंकि मौर्य जात के प्रतिनिधि हैं और दलित को एक साथ में रखना, इसलिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, वरना सरकार वो भी नहीं बनाती। अभी भी जो है मौर्य की वो चर्चा ज्यादा है, वोटों पर पकड़ मैं नहीं मानता हूँ। और मुझे मौर्य के 2-3 जो नेता, तीनों पर मतलब ये तरस आता है। ये केशव देव मौर्य हुए और एक वो स्वामी प्रसाद मौर्य है, वो भी लंबी लंबी बातें करते हैं, वो भी आप देखते हैं चुनाव हार जाते हैं। तो मेरा मानना है कि इस मौर्य जात के लोगों पर मौर्य का कोई बहुत प्रभाव नहीं है। और इनको पहले देख भी चुके, जब ये जीती थी बीजेपी तब एक दूसरा माहौल था। 2017 में लोग अखिलेश यादव के कार्यकाल से उठ चुके थे, उनकी पारिवारिक झगड़े सरेआम सतह पर आ गए थे। उस सबसे पब्लिक को लगा क्या हटा उनको बीजेपी को चांस देते। आनंदीबेन को यहाँ सिर्फ राज्यपाल के रूप में नहीं, प्रधानमंत्री अपने एक जासूस के रूप में भी यहाँ उत्तर प्रदेश में बैठाए हुए। और आनंदीबेन भी उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में अलग से रिपोर्ट भेजती है पीएमओ, जो सिर्फ ये बताती कि शासन प्रशासन कैसे चल रहा है। ऑफिसर कैपेसिटी के बात छोड़ दी। अब चूंकि राज्यपाल का समय मांगा, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम ये हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई बात हो, वह हमको कुछ मंत्री बना दे। क्योंकि अगर कोई चेंज नहीं हो पा रहा है तो ये दिखाने के लिए दलित या बैकवर्ड जो वोट बैंक इनसे छिटक गया है, तो सरकार छोटा मोटा मंत्रिमंडल विस्तार करे और उसमें दलित नेताओं को ज्यादा तवज्जो दे। और क्योंकि आप देखिए जैसे संजय निषाद भी अपना उल्टी स्वर बोलने लगे, ओम प्रकाश राजभर की हमेशा आदत है कि पहली बार नहीं है तो कभी चुप नहीं बैठ पाते उनको। हाँ, तो मैं कोई बहुत इसको मार नहीं देता। ठीक है, क्रिकेट मैच चल रहा, बॉलिंग हो रही, बैटिंग हो रही, लेकिन इससे अंदाज लगाना कि वर्ल्ड कप कोई जीत जाएगा या हार जाएगा, ऐसी बात में समझ नहीं आ रही। केशव मौर्य ये कहते हैं कि संगठन जो है सरकार से बड़ा होता है। ऐसी जो शब्दावली इनके जमाने चले गए, किसी जमाने में संगठन सरकार से बड़ा होता था, क्योंकि संगठन तय करता था कि सरकार में कौन रहेगा। अब जो सरकार का मुखिया वही सब तय कर लेता है और संगठन सिर्फ एक शैडो बॉक्सिंग की जगह रह जाती है। और अब तो आरएसएस को ये लोग नहीं गांठते सत्ता में, तो संगठन की बात कर रहे हैं जो उनकी पेरेंट बॉडी है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि तो ये एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि हमारी कुछ हैसियत है। लेकिन मुझे नहीं लगता अब ये चर्चा आज हो रही है कि सब आज वो लखनऊ लौट रहे हैं, तो फिर दिल्ली में इतने दिन से क्या कर रहे हैं। और लगभग 1 महीना तो हो ही गया, चुनाव के बाद से ही है वहां, तो क्या डेवलपमेंट हो गया। जितनी बैठकें हुई बीजेपी के एग्जीक्यूटिव भी हुई परसों, तो उसमें क्या इनको क्या कहते हैं, योगी जी पर कोई आक्षेप तो नहीं लगा पाए। आज ये भी चर्चा है कि साहब भूपेंद्र चौधरी मिले दिल्ली में पीएम से, बताया उन्होंने
सवाल ये पीएम को क्या बताएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी ब्रांड के सहारे चुनाव जीत जाएगी। मोदी ब्रांड फिक्स हो गया तो क्या किसी की हिम्मत है प्रधानमंत्री को बताने की कि अब आपकी साहब हैसियत नहीं रह गई, इसलिए हम लोग चुनाव हार गए? कोई बता पाएगा? तो क्या है, लेकिन ठीक है, बुलाया होगा, पूछा होगा क्या करते हैं, ये करते हैं, वो पार्टी है, उसको चलाया तो जाते ही है। मुझे ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल वाली एक संभावना मुझे समझ में आती है कि शायद उसको विस्तार करके 2-4 लोगों को शामिल करें और 1-2 को सजा देने के तौर पर शायद हटा भी दें, और दूसरा इस सबके जरिए बाई इलेक्शन के लिए पार्टी एक मजबूत आधार बनाना चाहिए। ये वो एक ही खेल है, आपको याद होगा जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब भी एक खेल शुरू हुआ था कि योगी जी हटाए जाने वाले और हटा के फिर चुनाव होंगे। कुछ नहीं हुआ, टाटा फिक्स हो गया, क्योंकि योगी अब जिस जगह ढंग से बैठ गए हैं और जो उन्होंने अपना एक समर्थक वर्ग खासकर बेरोजगारों में बना लिया है, जिसके पास कोई काम नहीं है, वो एक दुपट्टा अपने गले में डाल लेता है भगवा रंग का, और बाप के पैसे की जो मोटरसाइकिल, उसमें 4 लड़के बैठ करके जय श्री राम करते निकल जाते। अब तो जय श्री राम भी कोई नहीं बोलता है। मैं तो किसी आजकल भाजपाइयों से पूछ रहा हूँ, भाई जय श्री राम से क्या बैर हो गया? सुबह शाम बोलता है, कोई नहीं बोलता, क्योंकि उनको लगता है कि राम काम नहीं आए तो उनको छोड़ो, कोई और भगवान की तलाश करते हैं। मुझे लगता है कि केशव मौर्य काफी कमजोर कड़ी है और इनके सहारे बीजेपी अगर योगी को कमजोर करने की कोशिश करेगी तो उससे उनको नुकसान होगा। रही बात बाई इलेक्शंस की, तो जो 13 बाई इलेक्शन हुए देश भर में, उसमें पता चल गया कि वही बीजेपी की हालत क्या है, डिफरेंट स्टेट्स में, नॉट ओनली यूपी। और यहाँ जो 10 बाई इलेक्शन है वो काफी दिक्कत पूर्ण स्थिति होगी। 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि अभी करा ले। और मुझे जहां तक याद पड़ता है कि विशेष परिस्थितियों में चुनाव आयोग वो सीट भरने की प्रक्रिया 6 महीने और बढ़ा करके साल भर तक भी कर सकते हैं, जहां तक मुझे याद है। नहीं तो 6 महीने का तो प्रोविजन है ही है, तो अभी 6 महीने कहाँ हुए? शुरू कर दिया है कि उन्होंने 3-3 प्रभारी मंत्रियों के एक सीट पर ड्यूटी लगा दी। तो आप ये बताइए कि ये तो वैसे ही बात है कि किसी इलाके में लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब था तो आपने हर थाने में 10-10 सिपाही और बढ़ा दिए, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के मुख्य बातों पर आप नहीं गए तो सिपाहियों की संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होता। और वो भी वो सिपाही बढ़ा दिए जिनको करना कुछ नहीं। भाई कैंडिडेट हाईकमान तय करे, तो योगी तो तय नहीं करेगा। अब योगी से कहते हैं इनको जिताओ, हार गए तो कहते हैं योगी के सिर पर ठीकरा फोड़ना, या योगी मान ले। आज अगर योगी कह दे कि हाँ भैया हमारी वजह सारे सब लोग केंद्र के सारे लोग प्रसन्न हो जाएंगे, चलो बात खत्म हो। अब हारे तो मोदी ब्रांड की वजह से ना, उसी का आधार पर इनको वोट मिलता था। तो मुझे लगता है कि उसका कोई बहुत माने नहीं निकाला जाना चाहिए, और ये बाजी अंततः टाटा फिक्स होगी और बाद में खबर आएगी कि सभी लोगों को कहा गया, और इसकी शुरुआत हो गई है। एकाध नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, कार्यकर्ताओं को निराश किया गया, इस वजह से हुआ, अब हम कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे। कार्यकर्ताओं का क्या सम्मान करें? भाई आप इंपोर्टेड नेताओं से पार्टी चला रहे हैं, दूसरे नेताओं से लोगों को ले आए, तो जो पार्टी का नेतृत्व कार्यकर्ता है, जो जिंदगी भर दरी बिछाता रहा है,